जय जिनेन्द्र। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि हमारी लाइफ में एक गोल होना जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारे आत्मा के गोल को पहचानना और उसे अचीव करना। पर आत्मा का गोल क्या है? क्या उसे इस भौतिक सुख को प्राप्त करना है? नहीं, उसे तो अनंत सुख को प्राप्त करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। पर क्या पंचे मारे में मोक्ष संभव है? आप में से 90% लोग, या मैं भी बचपन से यही जानता था कि पंचे मारे में मोक्ष संभव नहीं है। पर जब मैंने साधु भगवान आगम के ज्ञानी श्री भवदर्शन मुनि जी महाराज साहेब द्वारा लिखित एक शोध पत्रिका को पढ़ा, जो अभी पब्लिश नहीं हुई है, पर मेरे सौभाग्य है कि पब्लिश होने से पहले मुझे उसे पढ़ने का मौका मिला, जिसमें श्री भवदर्शन मुनि जी महाराज साहेब ने आगमिक तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि पंचे मारे में मोक्ष संभव है। तो चलिए आज के वीडियो में हम उन्हीं तथ्यों को बड़े विस्तार से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक युवा एक साधु के पीछे पड़ा था। साधु के पैर दबाता, सेवा करता और कहता कि कोई चमत्कारी शक्ति दे दो। साधु उससे परेशान हो गया और कहा कि ठीक है, एक छोटा सा मंत्र देता हूँ, उसे रोजाना 5 बार पढ़ना, बस फिर तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जब भी मंत्र पढ़ो तो बंदर की याद न आए। युवा ने कहा, आज तक तो बंदर याद आया ही नहीं, अब क्या खाक आएगा? ऐसा कह के वो जैसे ही नीचे उतरा, सामने बंदर ही बंदर। जब भी मंत्र पढ़ने की कोशिश करता, बंदर याद आ जाते। परेशान होकर फिर से वो साधु के पास गया और कहा, आप भी कमाल के हो, वर्षों की सेवा के बाद मंत्र तो दिया, लेकिन ये बंदर क्यों साथ दे दिया? अगर बंदर की बात करते ही नहीं तो ना ही बंदर दिखते और ना याद आते। इसी प्रकार हमें बंदर की याद न दिलाई होती, अर्थात पंचे मारे में मोक्ष संभव नहीं है, ऐसा न कहा होता, तो मानव मन में धर्म पुरुषार्थ जगने की संभावना जगी होती। उत्तराध्ययन सूत्र के 24वें अध्ययन की 27वीं गाथा में प्रभु फरमाते हैं, जो मुनि समति गुप्ति रूप प्रवचन माता का पालन करता है, वह शीघ्र ही समस्त संसार से मुक्त हो जाता है। जागृति का संचार होने वाला हो एवं उसी समय यह घोषणा हो जाए कि 5वें आरे में मोक्ष संभव नहीं है। घोषणा रूपी बंदर के प्रकट होने से प्रमाद को प्राणवायु मिली या अप्रमाद को? अरे ऐसी घोषणा करने को किसने कहा? प्रभु तो सूत्र कृतांग सूत्र के 2 श्रुत स्कंद के 5वें अध्ययन की 15वीं गाथा अरिहंत के अंगार को भाषा विवेक का ध्यान दिलाते हुए फरमाते हैं कि मोक्ष नहीं है, ऐसा न बोले, अपितु बंध भी है एवं मोक्ष भी है, ऐसा बोले। जो मानव जंगल में खो जाए, वह कहने लगे इस पंचम काल में कहीं मार्ग मिला है, बैठ जाए तो शायद मार्ग 2 वृक्ष आगे हो, जरा सा झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ हो, वो भी चूक नहीं जाएगा। जब वह बैठ जाएगा, चलेगा नहीं, खोजेगा नहीं, कहेगा पंचम काल में कहीं मुक्ति होती है, कलयुग में कोई मोक्ष गया है। ये बातें होती थी पहले 4थे आरे में, अब कहा? यह मोक्ष निषेध की चर्चा कब, किसने, क्यों प्रारंभ की? प्रश्न अभी भी निरुत्तर है। अभी मोक्ष नहीं है, इससे पुरुषार्थवाद को समर्थन मिलेगा या नियतिवाद को? क्यों मोक्ष पुरुषार्थ को सम्यक पराक्रम की प्राणहीन बनाया जा रहा है? जो संभव था वह फिर निश्चित ही असंभव बन जाएगा। यदि मुक्ति नहीं मिलती है तो अपनी भूल को खोजनी है। यदि साधना बार बार खंडित हो रही है तो चूक को पकड़नी चाहिए। मार्ग सही खोजना होगा, उत्साह से मंजिल मिलेगी। अभी नहीं होता है ऐसा सोचोगे तो फिर होगा ही नहीं। जब होगा नहीं तो सोचेगा, जो मैंने सुना था कि इस आरे में मोक्ष नहीं है, यह बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे सोचते जाएंगे वैसे वैसे मिलना असंभव होता जाएगा। आचारांग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कंद के सूत्र नंबर 155 में प्रभु फरमाते हैं कि बंध और मोक्ष हमारी आत्मा में ही स्थित है। प्रभु महावीर स्वामी का स्पष्ट उद्घोष है, मोक्ष संभव है क्योंकि मोक्ष ही हमारी आंतरिक दशा है। इसका समय से कोई लेना देना नहीं। मोक्ष हमारा स्वभाव है। मोह को छोड़ो, ममता मूर्छों के पर्दों को हटाओ, मुक्ति कहाँ दूर है। आरा 5वां हो या 4था, समय तो मोह का साम्राज्य समेटने वाला है नहीं। हमारी मनोदशा को हमें ही शुद्ध करनी होगी। स्थानांक सूत्र के 4th स्थान के 2य उद्देश्य के 255वें सूत्र में तत्काल अतिशेष ज्ञान दर्शन उत्पन्न होना बताया है। अब वो कैसे होगा, चलिए जानते हैं। पहला है जो स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा और राज कथा नहीं करता है। दूसरा, जो विवेक और व्युत्सर्ग द्वारा सम्यक आत्म भावना भाता है। तीसरा, जो पूर्व रात्रि एवं अपर रात्रि के समय धर्म ध्यान करता हुआ जागृत रहता है। चौथा, जो निर्दोष गोष्ठी की गवेषणा करके ग्रहण करता है। इन 4 कारणों से संयमी को अभिष्ट अतिशय युवत ज्ञान दर्शन तत्काल उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे जीव शीघ्र मोक्षगामी सिद्ध होते हैं।
इसमें आर्य की शर्त नहीं लगाई गई है। उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्ययन की गाथा में बताया है कि स्त्रीलिंग, अन्यलिंग एवं गृहस्थ लिंग सिद्ध होते हैं। भगवती सूत्र के सप्तम शतक उद्देशक 1 के 90-10वें प्रश्न उत्तर में बताया है कि उत्तम श्रमण को निर्दोष गोचरी देने से साधु को समाधि मिलती है एवं समाधि प्राप्त कराने वाले श्रमणोपासक को भी वैसी ही समाधि प्राप्त होती है। वह श्रमणोपासक अंत समय में अन्न पानी का त्याग करता हुआ, दुष्कर त्याग कर दुर्लभ लाभ पाता हुआ सम्यक दर्शन का बोध प्राप्त करके सिद्ध होता है एवं दुखों का अंत करता है। इसमें कहीं चौथे आर्य की अनिवार्यता उल्लेखित नहीं है। जो मानव मन ममता से मुक्त है, मान आदि कषायों से पूरी तरह मुक्त है और आत्म भावों में लीन है, वह संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त कहलाएगा। जिसने होश में आकर जागकर अंतकरण को शुद्ध विशुद्ध किया है, अब उसे संसार में कोई पकड़ नहीं सकता है। उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययन 30 की 6ठी गाथा में स्पष्ट बताया है कि आश्रम निरोध अर्थात सब्वर के साथ किया गया तप करोड़ों भवों में संचित कर्मों का श्रय करा देता है। इसी तरह 37वीं गाथा में बताया है कि जो बाह्य एवं अभ्यंतर तप का सम्यक आचरण करता है, वह शीघ्र ही संसार से मुक्त हो जाता है। कहीं चौथे आर्य की अनिवार्यता या 5वें आर्य का निषेध का उल्लेख नहीं किया गया है। इसी तरह 36वें अध्ययन की गाथा 52 में बताया गया है कि उत्कृष्ट एक समय में 4 गृहस्थ लिंग, 10 अन्य लिंग तथा 108 स्वलिंग वाले जीव सिद्ध होते हैं। गाथा 53 में बताया है कि एक समय में उत्कृष्ट अवगाना वाला 2, जघन्य अवगाना वाला 4 और मध्यम अवगाना वाला 108 सिद्ध हो सकते हैं। अवगाना उत्कृष्ट 500 धनुष की होती है। मानव की तीसरे चौथे आर्य वालों में जघन्य अवगाना 2 हाथ मनुष्य की अर्थात 5वें आर्य के अंत का समय, मध्यम अवगाना 2 हाथ से ज्यादा एवं 500 धनुष से कम शरीर की ऊंचाई को अवगाना कहते हैं। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ज्यादातर सिद्ध चौथे आर्य एवं 5वें आर्य में होते हैं। मात्र चौथे आर्य के जन्मे मानव की अंतिम अवगाना 7 हाथ की थी एवं अभी हमारी अवगाना 4 हाथ की है। अभी 11,500 वर्ष तक मोक्ष में, मुक्ति में सुगमता रहने वाली है। उत्तराध्ययन सूत्र के 35वें अध्ययन की 21वीं गाथा बताया गया है, निर्मम निरंकारी अनाश्रवी मुनि केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। कहीं भी 5वें आर्य का निषेध प्रतीत नहीं होता है। सूत्र कृतांग सूत्र का 15वें अध्ययन की अंतिम गाथा 631 में बताया गया है कि पूर्व काल में अनेक वीर हुए, भविष्य में भी अनेक सुव्रती पुरुष होंगे जो रत्नत्रयी रूप मोक्ष मार्ग की साधना करके उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचकर मुक्त हुए हैं, होंगे और हो रहे हैं। उपरोक्त सम्यक संदेश में मुक्ति मार्ग पर पुरुषार्थ की प्रेरणा दी गई है। यही प्रभु का पावन संदेश है। यहाँ चौथे आर्य की अनिवार्यता एवं 5वें आर्य में अवरोध, यहाँ ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। कब कहाँ से 5वें आर्य में मोक्ष नहीं है, यह बात हमारे शासन में जिन शासन में प्रवेश कर गई। यह भ्रांत धारणाएं सदियों से अनजाने में चल पड़ी, जो आज भी चल रही है। नए लोग आते हैं और पुरानी धारणाओं को पकड़ते चले जाते हैं। भीड़ ने पकड़ा तो नए बच्चे भी उन्हें पकड़ लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी अनुकरण कर लेते हैं। इसलिए अलग अलग सभ्यता, संस्कृति, अलग अलग समाज, संसार में अलग अलग चीजें मूल्यवान हो जाती है। हमारे भी महापुरुषों ने बिना जांच पड़ताल के 5वें आर्य में मोक्ष नहीं है, इस बात को मान ली एवं सुधर्मा पाठ परंपरा से कही जाने लगी, प्रसारित होने लगी। भूल किसकी भी रही हो, अब समय आ गया है हम भूल का सुधारने का साहस करें, सत्य को स्वीकारने का साहस करें। भगवती सूत्र के 16वें शतक उद्देशक 6 सूत्र 22 में बताया है कि कोई भी स्त्री या पुरुष स्वप्न के अंत में एक महान अश्व पंक्ति, गज पंक्ति अथवा यावत वृषभ पंक्ति का अवलोकन करता हुआ देखे और उस पर चढ़ने का प्रयत्न करता हुआ चढ़े तथा अपने आप को उस पर चढ़ा हुआ माने, ऐसा स्वप्न देखकर तुरंत जागृत हो तो वह उसी भव में सिद्ध होता है, यावत सभी दुखों का अंत करता है। सूत्र संख्या 22 से 35 इन 14 स्वप्न में मोक्षगामी जीवों का संकेत किया गया है। इन 14 प्रकार के स्वप्नों को देखने वाला जीव उसी भव में सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सभी दुखों का अंत करता है। यह कभी भी आर्य का भेद नहीं बताया है, इसीलिए हमें कुछ आँख खोलकर विचारना चाहिए। मरते समय कोई किसी को नहीं रोक सकता है, तो मुक्ति से कोई दूसरा कैसे रोक सकता है? 5वें आर्य में मोक्ष नहीं है, यह बात कहकर शासन के साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया गया, शायद ही हिसाब लगा पाएंगे। पाप कर्म के प्रवर्तक राग द्वेष ये 2 भाव है। जो भव्य आत्मा इनका निषेध करता है उसे संसार में कौन रोक सकता है, वह मुक्त हो ही जाएगा। आगम में जगह जगह प्रभु स्पष्ट बता रहे हैं कि मुक्ति हेतु विषय कषाय से मुक्त होना है।
कषाय का अभाव कर्म अभाव का कारण है। जो करना है आज ही कर लो, कल पर मत टालो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। अभी कर लो, यही आयुष्य की सार्थकता है। बंधन चाहो तो बंध, मोक्ष चाहो तो मोक्ष। बंधन पहले भी था, अब भी है। मोक्ष पहले भी था, मोक्ष अब नहीं। ये बात कुछ हजम नहीं होती। इतने ही नहीं तो कोई ऐसे आगमिक तथ्य है, बातें हैं जो मारा साहेब ने हमें बताई है उस शोध पत्रिका के माध्यम से। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस शोध पत्रिका को जरूर पढ़िएगा, जिससे आपकी जितनी भी झूठी मान्यता है वो मिट जाए और एक सही मोक्ष का मार्ग आपको मिले। आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी वो रिसर्च पेपर पब्लिश होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिनसे वे भी अपने आत्मिक गोल को अचीव कर सके। जय जिनेंद्र, जय महावीर।